नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस दोस्तों, जिस चीज का हम लोग इंतजार यहाँ पे कर रहे थे, फाइनली खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। मतलब आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है, इस हफ्ते एक खबर हमारे सामने आने वाली थी, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम की कब वो पब्लिश होने वाली है। तो आज के दिन वो हम लोगों को पब्लिश होते हुए देखने को मिल चुकी है। सो देखा जाए तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बजट ये सबसे बड़ा इवेंट है, अभी हम लोगों को 1 फरवरी को देखने को मिलने वाला है और उसके पहले बहुत सारे अलग अलग डेटा अपडेट सामने आते हैं। सो बजट से पहले यहाँ पर जीडीपी को लेकर दोस्तों एक डेटा हमारे सामने निकल कर आता है। पहले तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, ये एक्चुअल जीडीपी का डेटा नहीं है। ये जो जीडीपी का डेटा अभी आप देख रहे होंगे, अलग अलग जीडीपी का डेटा नहीं है। एक्चुअल जीडीपी का डेटा Q1 का हम लोगों ने देख लिया, जी हाँ देख लिया। Q2 का देख लिया, बिल्कुल देख लिया। Q3 का अभी ये हुआ है ना, Q3 खत्म, दिसंबर का क्या ये वो देख लिया? नहीं देखा। वो तो आएगा भाई, शायद से फरवरी आ जाएगा वो आते आते, ठीक है। और फिर Q4 का भी बाद में आएगा। सो आप मुझे बताओ, अब पूरा फाइनेंशियल ईयर जो 26 है जिसमें हम लोग चल रहे हैं अभी, उसका मतलब पूरा जीडीपी का डेटा आप कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डेटा तो अभी तक सामने आया नहीं है। सो सरकार यहाँ पे क्या करती है, जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं वो एडवांस एस्टिमेशन सामने लाकर रखते हैं। आप देख सकते हैं सरकार के एडवांस एस्टिमेशंस, पहले एडवांस एस्टिमेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइनेंशियल ईयर 26। सो अगेन कह रहा हूं, ये पूरे साल का जीडीपी का डेटा उन्होंने यहाँ पे बताया है। ये क्या है? एस्टिमेशंस, एडवांस एस्टिमेशंस पहले से ही यहाँ पे बताया गया है और ये हर साल होता है। क्यों? क्योंकि इसी को देखकर अब बजट से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज कैलकुलेशंस यहाँ पे की जाएंगी। सो यहाँ पे अनुमान कितना था, एक्चुअल में आया कितना, बहुत सारे आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पे मैं क्लियर करने की कोशिश करने वाला हूं। और कल बाजार में देखा जाए तो इस चीज को लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। कौन सा सेक्टर एकदम जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस यहां पे दिखा रहा है, लास्ट टाइम क्या डेटा था, इस वक्त क्या डेटा है, सारी चीजें इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो 7.4% इन 2026। इंडियन इकोनॉमी एस्टिमेटेड टू ग्रो 7.4% इन 2026। अब कुछ जगह पर अनुमान था 7.5, कुछ जगह पर अनुमान 7.3। 7.4 का अनुमान लगाया जा रहा है कि जब पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। कब खत्म होगा? 30 मार्च 2026 को खत्म होगा, तब पूरे साल का जीडीपी डेटा आएगा। अभी के हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि 7.4 यहां पर आ सकता है। कितना आएगा? नहीं आएगा भाई, वो तो बाद में पता चलेगा कि कितना आया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि रियल जीडीपी कितना देखने को मिल रहा है, 7.4, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना था, 6.5। तो आप देख सकते हैं 6.5 से बढ़कर 7.4 तक हम लोगों को ये रियल जीडीपी का डेटा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आई नो लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, भाई सर हमारा तो ग्रेड आईएमएफ ने सी दिया है। वो तो हर किसी को यहाँ पे पता है क्योंकि हमारा बेस पुराना वाला है। वो तो अभी बताया जा रहा है कि इसी साल में उसे बदलने वाले हैं, बट तब तक के लिए सरकार ने ये भी एडवांस में बता के रखा था कि तब तक जितने भी डेटा आने वाले हैं वो पुराने बेस के हिसाब से ही हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसको भी आप लोगों ने नोट करना है। फिर सेक्टर वाइज भी हम लोग आगे यहां पर बढ़ेंगे। सर्विस सेक्टर ने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं आज ही के दिन पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात कर ले, 7 तारीख 4 बजे, मतलब क्या है, मार्केट बंद होने के बाद ये डेटा हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो देख लेंगे कि बाजार का रिएक्शन क्या रहता है। तो आप देख सकते हो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एमओएसपीआई, उन्होंने ये सारी चीजें फिलहाल तो रिव्यू की है। और आप देख सकते हैं 2011-12 के हिसाब से ये सारी चीजें हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे रियल जीडीपी का डेटा कितना है, 7.4, लास्ट टाइम था 6.5। और नॉमिनल जीडीपी ये कितना अनुमान लगाया जा चुका है, 8% तक का। कब? पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 का। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ये दो चीजें हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। अब इसके पहले भी हम जीडीपी का डेटा कवर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों और एग्जैक्टली इसमें अंतर क्या है और कौन सा वाला हम लोगों ने स्टडी करने के लिए
कंसिडर करना चाहिए। तो अब जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख दूंगा तो आपको ही पता चल जाएगा। तो चलिए पहले तो यहाँ आते हैं कि इन दोनों का अंतर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो मेजर करता है आर्थिक उत्पादन को अभी के मार्केट प्राइस पर, बट जो रियल जीडीपी है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है पुराने बेस ईयर की कीमतों से। अब आसान भाषा में समझ ले कि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन का असर शामिल रहता है, जबकि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को हटाकर असल उत्पादन को मापा जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2011 को बेस ईयर मानते हैं। मान ले कि भारत में एक ही तरह की कार बनती है, 100 गाड़ियां बन रही है और एक गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है। तो कुल मिलाकर 100 गाड़ियों की कीमत हो जाएगी 5 लाख गुना 100 यानी 5 करोड़ रुपए। तो उस हिसाब से जीडीपी होगा 5 करोड़ और नॉमिनल और रियल दोनों ही 5 करोड़ होंगे। अब 2026 में आता है, अभी भी 100 गाड़ियां बन रही हैं, लेकिन इस बार कार की कीमत बढ़कर 8 लाख रुपए हो गई है। तो नॉमिनल जीडीपी होगा 100 गुना 8 लाख यानी 8 करोड़ रुपए। तो इससे लगेगा कि अर्थव्यवस्था 60% बढ़ गई, लेकिन असल में उत्पादन तो वही 100 गाड़ियां है। इसलिए रियल जीडीपी में हम पुराने बेस ईयर की कीमत लेते हैं। तो रियल जीडीपी होगा 5 करोड़ ही, क्योंकि उत्पादन वही है। इस तरह से रियल जीडीपी हमारे उत्पादन की असली वृद्धि दिखाता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन शामिल रहता है। तो इसी तरह से अगर 2030 में कार की कीमत 10 लाख हो जाए तो नॉमिनल जीडीपी और भी बढ़ जाएगा, लेकिन असल उत्पादन वही 100 गाड़ियां ही रहेंगी। इस तरह से हम देखते हैं कि रियल और नॉमिनल जीडीपी में अंतर होता है। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन शामिल रहता है और रियल जीडीपी में उत्पादन की असली वृद्धि दिखती है। तो यही अंतर है। इसी तरह से जब हम डेटा देखते हैं तो नॉमिनल जीडीपी ज्यादा दिखेगा और रियल जीडीपी कम। अभी सरकार का जो डेटा आया है उसमें नॉमिनल जीडीपी का अनुमान लगभग 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा है और रियल जीडीपी 200 लाख करोड़ के आसपास, जो 7.4% बढ़ोतरी दिखाता है। सेक्टर वाइज भी हम देख सकते हैं कि फाइनेंस, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में 9.9% की वृद्धि है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट में 7.5% की वृद्धि है। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में 7% की वृद्धि है और कृषि क्षेत्र में 3.1% की वृद्धि है। तो ये सब चीजें हमें समझने में मदद करती हैं कि आर्थिक विकास को किस तरह से मापा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।